Hi everyone, hope all of you are in very good health. A very warm welcome to the channel English and Awareness Book. Before we start the video, please do subscribe to our channel and support us so that you continue with your spoken English studies with us, as well as you can decode in a simplified manner what trending is happening in India. ऐसे ही ट्रेंडिंग न्यूज के साथ हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली इंडिया की प्रेसिडेंसी के बीच हुआ था सितंबर 9 और सितंबर 10 को G20 मीटिंग। बेसिकली G20 मीटिंग है क्या? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 19 कंट्रीज इंक्लूडिंग स्पेन एज द 20th member, but basically Spain is a permanent guest. It is still not the member of G20. क्यों स्पेन जो है वो गेस्ट की तरीके से आता है G20 मीटिंग में? क्योंकि G20 मीटिंग के जो मेंबर्स हैं बेसिकली वही हैं जिनकी वर्ल्ड में टॉप 20 लार्जेस्ट इकोनॉमीज हैं। अब जो है सितंबर 2023 में, यानी इसी साल, जब इंडिया की प्रेसिडेंसी में G20 मीटिंग जो है वो हेल्ड हुई, समिट जो है वो हेल्ड हुई, ठीक है, तो अफ्रीकन यूनियन को भी इसका 21st मेंबर बना दिया गया। अफ्रीकन यूनियन बेसिकली क्या है? अफ्रीकन जो कॉन्टिनेंट है वो 55 मेंबर स्टेट्स से बना है, ठीक है, मेकिंग इट द होल अफ्रीका कंट्री, ठीक है, उसको अफ्रीकन यूनियन बोलते हैं। तो बेसिकली ये G20 नाम कैसे पड़ा? सिंपल है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट कोई टेक्निकल चीज नहीं है समझने के लिए। G20 का मतलब है G20, ग्रुप ऑफ 20। ये क्यों स्टार्ट हुआ था, कब स्टार्ट हुआ था? ठीक है, ये स्टार्ट हुआ था बेसिकली 1999 में, ठीक है, जब वर्ल्ड क्राइसिस पड़ा था, ठीक है, जब क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा था जो वर्ल्ड है, ठीक है, उसको डिस्कस करने के लिए। तो बेसिकली वही चीज होती है G20 मीटिंग के अंदर। बेसिकली जो G20 समिट का मतलब होता है मीटिंग, तो वही चीज होती है कि फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक जो भी डिस्कशंस है वो हेल्ड होती हैं। क्लाइमेट चेंज है या और कोई जो मेजर रिलेटेड इश्यूज हैं जो डिस्कशन करने के काबिल हैं, जो नेसेसरी है डिस्कशन करने के लिए, तो वो सब चीजें जो हैं सारी जो 20 कंट्रीज है वो मिलके डिस्कस करती हैं। तो उसी से रिलेटेड कुछ हम जो स्टोरीज है देख लेते हैं। Delhi Declaration adopted consensus after hardball negotiations on Ukraine conflict. Delhi Declaration से बेसिकली क्या मतलब है कि 83 पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस हुए, डिक्लेयर हुए, डॉक्यूमेंट हुए, ठीक है, जो दिल्ली में बेसिकली प्रिपेयर किए गए थे। बेसिकली उस डिक्लेरेशन में क्या एग्जैक्टली मेंशन होता है? फॉर एग्जाम्पल दैट वी आर वन वर्ल्ड, ठीक है, वी शुड कोलैबोरेट विद ईच अदर। तो उसी में जो है जो कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया गेम्स में, वहाँ पे थैंक्स गिविंग होती है। तो उन्हीं पॉइंट्स में ये सब चीज़ें मेंशन होती हैं जो वर्ल्डली अफेयर्स हैं, ठीक है, मेनली जो फाइनेंशियल ग्रोथ, फाइनेंशियल अग्रीमेंट्स जो हैं कई मेंशन होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यूक्रेन वॉर हुई थी, ठीक है, उसको कंडेम किया गया, ठीक है, अनफॉर्चुनेट वहाँ दिखाया गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो डिक्लेरेशन में मेंशन की गई थी और ये बहुत ही विक्ट्री रही है इंडिया के लिए कि वो अग्री किया गया सारी की सारी 20 कंट्रीज में, ठीक है। इंडिया अचीव्स बिग डिप्लोमेटिक विक्ट्री ऑन फर्स्ट डे ऑफ समिट, ठीक है, पहले ही दिन ये बहुत ही अच्छी जो है वो विक्ट्री रही इंडिया के लिए कि वो एक्सेप्ट किया गया। समिट अवॉइड्स कंडेमिंग रशिया फॉर वॉर, कॉल्स फॉर पीस, ठीक है। समिट ने ये तो मेंशन किया, ठीक है, जो डिक्लेरेशन था उसमें ये तो मेंशन किया दैट वी कंडेम द सिचुएशन, द वॉर सिचुएशन इन यूक्रेन, बट दे अवॉइडेड, ठीक है, ब्लेमिंग रशिया फॉर द सेम, ठीक है, ठीक है। उन्होंने भी एक तरह से न्यूट्रल अपना जो स्टैंड रखा, बट ऑब्वियसली कुछ ना कुछ रशिया के लिए भी इन माय ओपिनियन मेंशन होना चाहिए सा, सो दैट this kind of situation should be avoided in future, that without no reason altogether, ठीक है, कि लॉस ऑफ जो ह्यूमैनिटी हुआ है यूक्रेन में वो अवॉइड किया जा सके। बट these countries, the summit, the declaration refrain from, ठीक है, mentioning about Russia, ठीक है। South Africa, Brazil, Indonesia help Delhi get Russia, China on board. तो बेसिकली मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, रशिया और चाइना के जो लीड्स हैं, मतलब प्रेसिडेंट है वहाँ के, वो नहीं आए थे, ठीक है। रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन और जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं जिनपिंग, वो बेसिकली नहीं आए थे, ठीक है। उसका रीजन बेसिकली ये हो सकता है क्योंकि रशिया जो था वो इन्वॉल्व है यूक्रेन वॉर में, ठीक है, वॉर कन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व है, ठीक है। उसके चलते पॉसिबिलिटी है, मतलब ये अनुमान लगाया जा रहा है कि रशिया के प्रेसिडेंट क्यों नहीं आए थे। लेकिन जो
रशिया के मिनिस्टर हैं वो जरूर आए थे इंडिया। तो बेसिकली साउथ अफ्रीका, ब्राजील, इंडोनेशिया ने हेल्प करी थी। जो रशिया है, ठीक है, वहां से कोई ना कोई G20 समिट के लिए जरूर आए। और चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग, वो इसलिए नहीं आए थे क्योंकि हिमालयन बॉर्डर को लेकर कन्फ्लिक्ट रहता है चाइना और इंडिया के बीच में। बेसिकली ये कन्फ्लिक्ट चाइना की तरफ से ही होता है। वो कुछ ना कुछ, कभी ना कभी कुछ जो जमीन है वो हथियाना चाहता है, तो कन्फ्लिक्ट वो करते रहते हैं। तो इस वजह से आई थिंक ड्यू टू द कन्फ्लिक्ट विद इंडिया वो नहीं आए थे। लेकिन चाइना के प्राइम मिनिस्टर जो है वो जरूर आए थे इंडिया में, तो कंट्रीज ने हेल्प करी थी। रशिया और चाइना से कोई ना कोई जो है वहां के जो सीनियर लीडर्स हैं वो जरूर G20 समिट अटेंड कर सकें। आगे हम थोड़ा और पढ़ लेते हैं G20 समिट के बारे में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस्ड ऑन सैटरडे द G20 हैड अचीव्ड consensus on leaders joint declaration। जो लीडर्स का जॉइंट डिक्लेरेशन जो अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है, जो 83 पॉइंट से उस पर जो है कंबाइंड अग्रीमेंट हुआ है। जो G20 की लीडरशिप है, G20 के लीडर्स हैं, वो उस डिक्लेरेशन पर उन्होंने हामी भरी है। आगे देखिए क्या लिखा है। There's good news with everyone's cooperation. Consensus has been reached on a new Delhi G20 लीडरशिप डिक्लेरेशन। ठीक है, जो G20 लीडरशिप डिक्लेरेशन है वहां पे जो है कॉन्सेंसस, जो अग्रीमेंट हो चुका है, जो भी डिक्लेरेशन हुआ था, जो भी पॉइंट्स से डॉक्यूमेंट हुए थे, वहां पे जो है G20 के लीडर्स हैं उन्होंने हामी भर दी है। ठीक है, पीएम मोदी अनाउंस्ड ऑन द ओपनिंग डे ऑफ द G20 समिट टू अप्लाउज फ्रॉम अदर लीडर्स एंड डेलीगेट्स। ठीक है, पीएम मोदी ने ओपनिंग डे पर, ठीक है, G20 समिट के ओपनिंग डे पर यह अनाउंस किया। द यूनानिमस अडॉप्शन ऑफ न्यू दिल्ली G20 लीडरशिप डिक्लेरेशन। ठीक है, जो मिलके सारी कंट्री से मिलके जो न्यू दिल्ली G20 लीडरशिप डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया है, अपनाया है, वो बेसिकली एक विक्ट्री है इंडिया के लिए एंड अदर डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, और दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज के लिए भी, क्योंकि they had been trying hard to avoid a split in the G20 over the issue of including references to Russia in the conflict in Ukraine। तो बेसिकली क्या हो रहा था, पहले जो था इंडिया न्यूट्रल था, ठीक है, वो रशिया की भी साइड ले रहा था एक तरह से, वो यूक्रेन से भी अपने रिश्ते नहीं खराब करना चाहता था। तो ये बहुत ही एक मेजर कंसर्निंग जो है कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट था, यूक्रेन और रशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, G20 मीटिंग के अंदर। लेकिन जो भी G20 लीडरशिप डिक्लेरेशन बना, ठीक है, वहां पे बेसिकली जो टर्निंग पॉइंट जो उन्होंने वहां पे लिखा, वो जैसे अभी हमने पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि उन्होंने रशिया का तो मेंशन नहीं किया, रशिया को ब्लेम नहीं किया एक तरह से यूक्रेन वॉर के लिए, लेकिन यूक्रेन वॉर के लिए, ठीक है, वहां के जो विक्टिम्स हैं उनके लिए सिंपैथी उन्होंने जाहिर की है उस डिक्लेरेशन में, जिसको जो है सारी G20 कंट्रीज ने, ठीक है, जो समिट मीटिंग हुई है, जो G20 की कंट्रीज हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छे से उसको अडॉप्ट किया, उसको अग्री किया। ठीक है, तो ये एक जो है चालाकी थोड़ी सी दिखाई गई, जो एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री है इंडिया के लिए। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है। References to Russia in the conflict in Ukraine in the joint declaration which runs into 37 pages। ठीक है, जो डिक्लेरेशन था वो जैसे मैंने अभी भी बताया 83 पॉइंट्स का था और 37 पेजेस का था, जिसमें कि थे 80 पैराग्राफ्स। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। On Friday, the declaration was almost ready and all countries could agree on its full text। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो सारी कंट्रीज हैं, जो डिक्लेरेशन पे जो सारे पॉइंट्स हैं उस पर अग्री करें। और ये पॉसिबिलिटी लगाई जा रही थी कि यूक्रेन के मामले में, रशिया यूक्रेन के मामले में, ठीक है, कई कंट्रीज जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएं, लेकिन सक्सेसफुली सब हो गया। ठीक है, what was surprising was that the document is usually released at the end of the summit and the veterans said they did not recall a joint declaration being issued on the first day of the summit itself। ठीक है, तो ये थोड़ा सरप्राइजिंग लगा सबको। वेटरन्स का मतलब है, वेटरन का बेसिकली मतलब होता है जो अपनी जॉब में लॉन्ग टाइम से हो, जो एक्सपर्ट हो अपनी जॉब में। बेसिकली यहाँ पे वेटरन्स से रेफर किया जा रहा है जो सारी कंट्रीज के सीनियर ऑफिशियल्स जो है वो आए हुए थे। तो बेसिकली जो ये समिट है, यूजुअली क्या होता है, वो दूसरे दिन यानी कि एंड ऑफ समिट में
डिस्कस होता है, ठीक है, वो शो किया जाता है। लेकिन G20 समिट जो इस बार हुआ तो फर्स्ट डे ही जो है वो दिखाया गया, वो रिलीज किया गया, ठीक है। तो ये सबके लिए थोड़ा सरप्राइजिंग था। ए सीरीज ऑफ टफ नेगोशिएशंस बाय इंडिया विद चाइना, Russia and other key Western players and a strong backing by Brazil, South Africa and Indonesia, ठीक है। काफी सारे जो है वो टफ नेगोशिएशंस से, तो ऑब्वियसली बात है, जैसे मैंने अभी भी बताया, तो बहुत ही टफ हो जाता है कि सारी कंट्रीज को एक प्लेटफॉर्म पर अग्री कराना इतने बड़े बड़े इश्यूज के ऊपर, जो यूक्रेन का इश्यूज है, ठीक है। तो बहुत ही टफ नेगोशिएशंस हुए, ठीक है, बाय इंडिया विद चाइना एंड रशिया। चाइना और रशिया जो कि सुपर पावर्स हैं बेसिकली, तो उनके बीच में जो नेगोशिएशंस हुए, ठीक है, इस डिक्लेरेशन को लेकर, तो बहुत ही टफ थे। एंड अदर की वेस्टर्न प्लेयर्स एंड स्ट्रॉन्ग बैकिंग, ठीक है, और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन्होंने पूरा पूरा सपोर्ट किया। सपोर्ट करने वाली कंट्रीज का यहाँ पे नाम मेंशन है, ब्राजील, साउथ अफ्रीका और इंडोनेशिया जो है। देयर एफर्ट्स हेल्प्ड न्यू दिल्ली अचीव कॉन्सेंसस सेट सोर्सेस, ठीक है, उनके जो सबके एफर्ट्स हैं, ठीक है, सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाने के, ठीक है, जो न्यू दिल्ली का कॉन्सेंसस है वो सबके साथ जो है वो अप्रूव करवाने के लिए बहुत ही जो है वो बिल्कुल काम आया, ठीक है। इंडिया कन्विंस चाइना टू अग्री टू द टेक्स्ट रिलेटिंग टू द यूक्रेन कन्फ्लिक्ट, ठीक है। इंडिया जो है उन्होंने कन्विंस करवाया चाइना को, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि चाइना के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने G20 स्किप कर दी, ठीक है। उसके जो चाइना के जो मिनिस्टर है उन्होंने G20 अटेंड किया था, तो इंडिया ने कन्विंस किया चाइना को टू अग्री टू द टेक्स्ट, ठीक है, जो टेक्स्ट, जो पैराग्राफ था विच इज रिलेटेड टू यूक्रेन। जैसे मैंने अभी भी मेंशन पहले किया है, बेसिकली यूक्रेन के बारे में क्या टेक्स्ट मेंशन था कि उन्होंने यूक्रेन से सिंपैथी जो है वहां पे अपनी व्यक्त की है, दिखाई है उस डिक्लेरेशन के अंदर, लेकिन उन्होंने रशिया को डायरेक्टली इनडायरेक्टली ब्लेम नहीं किया है, ठीक है। नेगोशिएशंस विद रशिया एंड चाइना टुक प्लेस ऑन फ्राइडे नाइट, तो फ्राइडे नाइट को ही जो नेगोशिएशंस जो है वो चाइना और रशिया के बीच में हो गए थे। तो ये बहुत ही एक बड़ी बात है, एक तरह से बेसिकली ये विक्ट्री कही जा रही है इंडिया के लिए। तो ये तो थी G20 के बारे में बात और G20 डिक्लेरेशन के बारे में। आई रियली होप आपको सिंपल लैंग्वेज में समझ में आ गया होगा, जो अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, आई थिंक वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, इसी चैनल पे मिलेगी। तो बेसिकली अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं कि यूएस और इंडिया के बीच में क्या क्या टाइज की बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि बाइडन G20 समिट के लिए स्पेशली वो इंडिया आए हुए थे। तो बाइडन पीएम वो टू डीपन डिफेंस टाइज, ठीक है। तो बाइडन और पीएम मतलब नरेंद्र मोदी से यहाँ पे रेफर किया जा रहा है, उन्होंने कसम खाई, वो का मतलब होता है कसम खाना एक तरह से, ठीक है, टू डीपन डिफेंस टाइज, की सिक्योरिटी टाइज जो है, बेसिकली सिक्योरिटी टाइज क्या, कि अगर वॉर हो जाती है, सिक्योरिटी टाइज से बेसिकली क्या मतलब है, डिफेंस टाइज से, ठीक है, अगर वॉर हो जाती है, ठीक है, तो सपोर्ट मिलेगा आपको, जो भी आपकी जो फ्रेंड कंट्रीज हैं, ठीक है। हालांकि ये कोई रिटर्न में नहीं होता, और डिफेंस टाइज से मेनली जो मतलब होता है वो है एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ जो हमारे वेपन्स होते हैं या जो जेट्स होते हैं, ठीक है, जो भी वॉर इक्विपमेंट्स होती हैं, ठीक है, जो यूज होती हैं वॉर में, लड़ाई में, एक्सप्लोर न्यू डोमेन्स, ठीक है, और अलग अलग जो है अलग अलग क्षेत्र में, एक तरह से न्यू डोमेन्स का मतलब है अलग अलग क्षेत्र में, ठीक है, कैसे प्रोग्रेस की जाए, कैसे टाइज को जो है वो मजबूत किया जाए, जो इंडो यूएस के जो टाइज हैं। इंडिया गेट्स बैकिंग फॉर यूएनएससी सीट, यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, जो काउंसिल बनी हुई है, फिलहाल इसमें 15 मेंबर्स हैं, ठीक है। तो ये मेंबर्स बेसिकली ये जो मीटिंग होती है वो किस चीज़ के लिए होती है, ये मीटिंग होती है इंटरनेशनल पीस मेंटेन करने के लिए, ठीक है, जो भी डिफेंस से रिलेटेड जो भी डिस्कशंस है वो इस मीटिंग में होती हैं पीस मेंटेन करने के लिए। तो अभी जो है इंडिया यूएनएससी का मेंबर नहीं है, तो जो यूएस की तरफ से उनको बैकिंग मिली है, इनकरेजमेंट मिली है, ठीक है, एक तरह से एफर्मेशन मिली है कि वो बिल्कुल ट्राई करेंगे इंडिया को यूएनएससी सीट देने का। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए। तो आगे देखिए इस बारे में क्या लिखा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन वो टू एक्सटेंड बायलैटरल टाइज इन न्यूअर डोमेन्स, जैसे अभी मैंने बताया कि और भी कई क्षेत्रों में, ठीक है, न्यूअर डोमेन्स का मतलब है अलग अलग,
ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट जो क्षेत्र हैं एक तरह से, वहाँ पे जो है वो किस तरीके से अपने जो रिश्ते हैं, टाइज जिसे बोलते हैं, टाइज वर्ड है इंग्लिश का, ठीक है, वो मजबूत करें, स्ट्रॉन्ग करें, तो उसके बारे में डिस्कशन हुई है। एंड एक्सप्रेस्ड एप्रिसिएशन फॉर द सब्सटेंशियल प्रोग्रेस अंडर वे, ठीक है, और उन्होंने एप्रिसिएशन जो है वो एक्सप्रेस की, मतलब खुशी एक तरह से एक्सप्रेस की कि जो भी उनकी डिस्कशन हुई थी लेस देन 3 months, ठीक है, बैक, मतलब पहले 3 month पहले, ठीक है, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है वो यूएस गए थे, काफ़ी सारी डिस्कशन हुई थी, ठीक है, डिफेंस टाइज को लेकर, ठीक है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ जो वॉर इक्विपमेंट्स को लेकर, ठीक है, उनमें जो भी प्रोग्रेस हुई है उसके लिए उन्होंने बहुत ही एप्रिसिएशन एक्सप्रेस की है, बहुत ही खुशी एक्सप्रेस की है एक तरह से, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा है, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इंडिया के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है। बाइडेन ऑल्सो रीअफर्म्ड हिज सपोर्ट फॉर अ परमानेंट सीट फॉर इंडिया इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। हालांकि जैसे कि मैंने बताया कि जब तक कुछ चीज रिटर्न में ना हो, हमारे आईटी में भी, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी वीडियो से बताया है मैं आईटी में हूँ, तो आईटी में भी क्या होता है, जब कुछ रिटर्न में नहीं होता तब कुछ कंफर्म नहीं होता। रिटर्न में मतलब जो मेल की फॉर्म में होता है, वैसे ही यहाँ पे है। ऑल्दो बाइडेन ने एफर्म किया है, मतलब ये आश्वासन दिलाया है, ठीक है, ये एश्योरेंस दिलाई है एक तरह से कि वो हेल्प करेगा इंडिया को सीट दिलाने में, ठीक है, कहाँ पे, यूएनएससी में। लेकिन जब तक कंफर्म ना हो, कुछ भी रिटर्न में ना हो, तब तक हमें मानना नहीं चाहिए। बट ये कहना ही, आई थिंक ये एफर्मेशन ही बहुत ही बड़ी बात है, एक तरह से प्राउड मोमेंट है इंडिया के लिए। तो ये था सारा डिस्कशन G20 को लेकर, जो कि इंडिया की प्रेसिडेंसी में हुआ है 2023 में, सितंबर में 9 और 10 सितंबर को। आई रियली होप ये जो बेसिक नॉलेज है आपको पसंद आई होगी। वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि सब लोग नॉलेज का जो है वो एडवांटेज ले सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, स्टे सेफ, टेक केयर एंड गुड बाय।